आवाज आ रही है? चेक कर लो बच्चों। यस सर। ओके चलो, अब ये सॉल्यूशन है क्या पहली चीज तो, और कब हमें डिराइव करना होता है। तो पहली कंडीशन है इसके लिए, एक मिनट, क्यू फैक्टर का ये जो डेरिवेशन है उसकी सबसे पहली कंडीशन है एक ऐसी वैल्यू की जहां पावर आधा हो। समझ लो ये मेरा ग्राफ है आई वर्सेस एफ का। थोड़ा टॉपिक ऐसा है, बहुत ज्यादा भी आपको ऐसा लगे तो बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, जस्ट समझ लेना है। ओके, क्योंकि एलसी ऐसे सर्किट है ना इसलिए। और यहाँ मैक्सिमम करंट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। करंट कितना होता है बच्चों? यहाँ मैक्सिमम होगा। यस सर। करंट यहाँ कितना होगा? मैक्सिमम होगा। अब यहाँ कोई एक ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी पकड़ लो या फिर कोई ऐसी वैल्यू रख लो करंट आई, तो यहाँ जितना करंट है ना आई एम, उससे आधा, यानी कि आधा नहीं, बाय √2 हो। हेलो, पता चला कि नहीं क्या कहना चाहता हूं मैं? ये दो यस ऐसे सर। पॉइंट है कि जहां करंट जो होगा वो कितना होगा, जो मैक्सिमम करंट है उसके डिवाइड बाय √2, ये दोनों जगह पे, जिसको हम ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 बोलते हैं। अभी मैंने आगे के टॉपिक में वो बता नहीं था कि ओमेगा 1 कहाँ लेना होता है। ओके, कहाँ लेना होता है बच्चों? ये परमिट होती है जब भी आप कोई रेडियो स्टेशन स्टार्ट करना चाहो ना, तो आपको मैक्सिमम बैंडविड्थ मिलती है। उस बैंडविड्थ यानी कि उस बैंडविड्थ के बीच में आपका वेवलेंथ या करंट यानी जो सब कुछ वैल्यू होती है वो सेट होनी चाहिए। अदरवाइज आपको उस सिग्नल का 1% भी यानी कि सुनाई नहीं देगा। आप इस वेवलेंथ के बीच में कहीं भी ले लो। ओके, आवाज आ रही है? चेक कर लो तो। हेलो 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 स्टूडेंट्स, चेक कर लो बेटा, आवाज आ रही है सभी को? थोड़ा सा मैं, यस सर। हाँ, यस सर। नेटवर्क की वजह से मैं लीव हो गया था इसलिए। हाँ अच्छा, चलो क्लीनेस। ओके, तो ये जो वैल्यू है जहां करंट क्या होता है, Im/√2 होता है, जिसको हम ओमेगा 1 और इसको हम बोलेंगे ओमेगा 2, और ये जो बीच वाली वैल्यू जिसको हम बोलेंगे ओमेगा आर। बोलो, इतना पता चल गया ना आपको? यस सर। ओके, अब हम बात करते ओमेगा 1 ओमेगा 2 की। ओमेगा 1 कितना था याद करो, मैंने समझाया था आगे के टॉपिक में, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। याद आया ना? ये डेल्टा ओमेगा है और ये डेल्टा ओमेगा है, तो आगे का है यानी कि जो टोटल ओमेगा उसमें से ये माइनस कर देंगे। और ओमेगा 2 फाइंड करना है तो ओमेगा आर प्लस डेल्टा। डेल्टा ओमेगा। ओके गुड। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू। अब देखो, क्यू फैक्टर फाइंड करना है तो इसके लिए इम्पीडेंस जेड का फॉर्मूला क्या था बच्चों? अभी इम्पीडेंस छोड़ो, आई का फॉर्मूला क्या था? V √R² प्लस ओमेगा L -1/ओमेगा C का होल स्क्वायर था, इतना। यस सर। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि समझ लो कि ये जो करंट आई है वो कितना होता है इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट के ऊपर Im/√2 होता है, ये Vm है, होता है कि नहीं? हेलो, यस सर। ओके, Im/√2। Im की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं Vm/R। यस सर। तो सामने ये जो टर्म्स है उसको कंपेयर करो, ये जो नीचे जेड दिख रहा है वो और ये √2R दोनों एक ही चीज है, ऊपर वीएम कट हो जाए तो ये दोनों को कंपेयर कर सकते हो डिनोमिनेटर को बच्चों। तो इसको हम कंपेयर करेंगे √R² प्लस, ध्यान रखना हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ओके, एक समझ लो कि कहीं भी ध्यान इधर उधर हुआ ना तो ये टॉपिक आपके हाथ से चला जाएगा, बाद में मुझे मत बोलना। √2R
अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, इसका अंडर रूट हटेगा, और यहाँ 2r² होगा, r² 2r 2 कट हो जाएगा, 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r²। दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे। अब मैथ्स है, प्योर मैथ्स है। r² हो जाएगा प्लस और माइनस r, तो या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। समझ लो कि प्लस जो है वो ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी पे होता है। यदि दोनों वैल्यू सेम हो, देखो ओमेगा एल और ओमेगा सी रखो, तो या तो प्लस हो सकते हैं तो आर माइनस हो सकते हैं। समझ लो हमने यहाँ ओमेगा 1 के लिए माइनस रखा, तो ओमेगा 2l माइनस 1/ओमेगा 2c के लिए प्लस आर हो जाएगा बच्चों। हेलो, यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है? जैसे नहीं करते थे x1 और x2, याद करो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, एक ही इक्वेशन मिलता था, बाद में एक को x1 बोल देते, एक को x2 बोल देते थे, जैसे ये फॉर्मूला था। ओके, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट d/2, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक बार x1 प्लस रखो तो x1 और माइनस रखो तो x2, ऐसा करते थे। बस सिमिलरली यहाँ मैंने ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कर दिया, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए। अब बच्चों यदि दोनों को मैं ऐड करूं तो फॉर्मूला क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं लेकिन आप समझ लेना। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैं यदि ऐड करूं, बोलो बच्चों क्या होगा? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करूं तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ब्रैकेट में l माइनस 1/c in the bracket 1/omega plus 1/c 1/omega. 1/c 1, एक मिनट, ये क्या हुआ? दरअसल कहाँ गया यार? हाँ, 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा, ऐसा लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली बच्चों। Yes और sir. आर कट Yes, हो sir. जाएगा तो जीरो होगा, आर कट हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अब क्या करे, सॉल्व कर देते, कुछ करते हैं उसमें। इंटू l माइनस 1/c, ऊपर प्लस और नीचे मल्टीप्लाई होगा। हेलो, एलसीएम लिया है मैंने। Yes sir. Yes sir. अब ऊपर में से ओमेगा 1 कॉमन निकाल के जीरो के साथ हटा दो तो पता चल गया ना क्या होगा? जीरो Yes, Yes हो sir. sir. जाएगा। तो यहाँ एल बचा और यहाँ क्या बचा? 1/c और ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। ओके, इतना बचा ना यार, यहाँ एल बचा 1/c Yes इंटू sir. ओमेगा। अब एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 इंटू सी, ये एल और सी एक जैसा लग रहा है। चलो ओमेगा 1 ओमेगा 2 को मेन बना लो, 1/LC हो जाएगा। Yes, Yes sir. sir. अब हम ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 एंड 2। डायरेक्ट लिखूंगा, ट्राई करना समझने का क्या हुआ वो। 2 में से मैं 1 को माइनस कर दूं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल लिख सकता हूं मैं, देख लो। Yes sir. ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और ब्रैकेट में, और सिमिलरली यहाँ माइनस कॉमन निकाल लूं, यहाँ माइनस कॉमन, तो ऐसा समझ लो कि आगे माइनस है ही नहीं, तो ओमेगा 2 माइनस 1/ओमेगा 2 हो जाएगा 1/ओमेगा, एक मिनट, ओमेगा 2c 2 माइनस 1/ओमेगा 1। सी को बाहर ले लिया मैंने, सी कहाँ रखूं? नीचे। बोलो इतना पता चला? Yes sir. Yes, sir. एक मिनट, कुछ गड़बड़ लग रही है। माइनस कॉमन निकाला मैंने, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, बरोबर है सर. पक्का ना? इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2r. आर माइनस आर माइनस माइनस आर, तो 2r। l माइनस 1/c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1, अरे यार सॉरी, एक काम करूं मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं, यस सर। हाँ सर, निकाल वो दो। बाद में निकालते हैं, यस चलो सर। कोई बात नहीं। इज इक्वल टू 2r, इतना बड़ा है ना ये, ऑनलाइन में इसलिए नहीं मजा आ रहा है समझाने में, ये ऐसे डेरिवेशन हो तो व्हाइट बोर्ड में ही मजा आता है। चलो अब मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, तो प्लस हो जाएगा बाहर, यहाँ से ये माइनस कॉमन निकाल तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो जाएगा ना, बोलो पता चला यहाँ, यस सर। Yes, sir. यस सर। प्योर मैथ्स है। और अब ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कॉमन निकाल लो, अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ एल बचा और यहाँ सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 बचा, देख लो। ओके अब 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 सी इज इक्वल टू तो एल था, देख लो यहाँ, यस सर। यहाँ एल प्लस इस पूरे टर्म्स की जगह एल लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू 2r, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2r, ये एल प्लस एल 2l नीचे चला जाएगा, आर आर सॉरी 2 2 कट हो जाएगा, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू r अपॉन एल। हस हो गया डिराइव। मैथ से थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तब आ जाएगा। ओके ट्राई करना, क्यू फैक्टर इंपॉर्टेंट है यदि इंक्लूडेड पोर्शन में हो तो, ओके अदरवाइज डिलीटेड पोर्शन में है तो खाली आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, बाकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर ना बच्चों? यस सर। ओके तो हमने एक चीज डिराइव कर ली, कौन सी वैल्यू, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू आर बाई एल, ये तो ऑलरेडी आपने आगे डिराइव कर रखी थी। हेलो, यस सर। ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी फर्स्ट टॉपिक में, तो हम डायरेक्टली अभी ये क्यू फैक्टर का ये फॉर्मूला लगा दे। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या था बच्चों, क्यू फैक्टर इज इक्वल ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या डिराइव किया था हमने, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या डिराइव किया, आर बाई एल। अब हम एक काम करते हैं, ये अंडर रूट एल हो जाएगा, कट करूं तो, Yes, sir. यस सर। और ये सी अंडर रूट में आया, तो उसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी, ये आपका डेरिवेशन हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस, जनरली 90% स्टूडेंट, 90 गारंटी बोल रहा हूँ, गारंटेड 90% स्टूडेंट्स स्किप दिस डेरिवेशन। मुझे ऐसा इतना हार्ड नहीं लगा जितना सभी को यदि लग रहा हो तो बोलो, था हार्ड? प्योर मैथ से खाली, बस खत्म। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा डेरिवेशन। ओह माय गॉड, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर दूंगा बाद में। बोलो क्लियर? Yes, sir. यस सर। डेरिवेशन एक बार फिर से देखो, बड़ा डेरिवेशन 4-5 स्लाइड की जरूरत पड़ी। डेरिवेशन में पहले ये कंडीशन देख लो कि जहां आई एम की वैल्यू आई एम बाई रूट 2 होती है, यानी कि एक फिक्स वैल्यू आई की, यहाँ इस पॉइंट पे करंट कितना हो जाता है, आई एम बाई रूट 2 होता है। करंट आई का फॉर्मूला वी एम अपॉन रूट 2, और इस पॉइंट पे वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एम बाई रूट 2। आई एम का फॉर्मूला डाला वी एम बाई आर, तो कंपेयर करोगे ये वैल्यू और ये वैल्यू को, तो हमने बाद में कंपेयर कर लिया, दोनों को स्क्वायर कर दिया। थोड़ा सा मैं स्पॉटलाइट का यूज करके एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। स्क्वायर कर दिया, बाद में देख लो, स्क्वायर करने के बाद आर स्क्वायर कट हुआ, अंडर रूट किया, प्लस आर माइनस आर, एक बार माइनस एक बार प्लस। ध्यान रखना ओमेगा 1 है ना, उसमें -1 करना और 2 में प्लस करना हो, ये चीज याद रखना। एक्चुअली रूल सही है, बड़ी वैल्यू है ना उसमें प्लस आती, छोटी वैल्यू में माइनस होती, क्योंकि उसमें माइनस किया था। ऐड करके एक इक्वेशन डिराइव किया हमने, एल इज इक्वल्स टू ये वाला, और सब्सट्रैक्ट करके सब्सट्रैक्ट किया, ध्यान रखो ये सब्सट्रैक्ट किया, तो सब्सट्रैक्शन में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करोगे, सिमिलरली यहाँ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, माइनस कॉमन निकालोगे तो प्लस हो जाएगा। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा कॉमन निकाला, तो यहाँ एल बचा, और यहाँ 1 अपॉन सी, और नीचे ओमेगा 1 ओमेगा 2। यहाँ इस वैल्यू की जगह मैंने ये फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला तो नहीं है लेकिन याद रख लेना, ये वैल्यू डाल दी, एल एल 2 आर, आर कट,
आर बाई एल। अब मैंने क्यू फैक्टर का फॉर्मूला डाल दिया, ओमेगा आर और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा आर यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में डिराइव किया था, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हमने एल बाई आर अभी डिराइव किया, वैल्यू डाल दी, सोल्व कर दी, तो हमको क्यू फैक्टर का फॉर्मूला मिल गया। बोलो कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर, No, नहीं sir. है। ये एमसीक्यू देख लो, आंसर बताओ। इन एलसीआर रेजोनेंट सर्किट इंक्रीज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करे तो क्या होता है बच्चों? कॉमन सेंस है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि ये ओमेगा एल और ओमेगा सी जो है उसको क्या करना, इक्वल कर देना होता है, यानी कि उसको डिक्रीज कर देना होता है ना, एलसी को हेलो 0 बनाना होता है। अरे यार याद ना Yes, है, sir. अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये दोनों को सेम कर दो, यानी कि इसको 0 कर दो, तो एलसी शुड बी डिक्रीज। ओके यार आंसर नहीं देते आप। चलो नेक्स्ट का आंसर बताओ। चलो LCR AC circuit at resonance the current will be Same phase. same phase। वेरी गुड। सेम। थर्ड का आंसर बताओ। थर्ड का आंसर बताओ। चलो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ तब तक। बोलो यार आंसर। नहीं पता चला। इन LCR सीरीज सर्किट रेजोनेंस अकर एट वन फ्रीक्वेंसी ओनली। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होती है? तो कॉमन लॉजिक है ना, रेजोनेंस कहाँ होता है? ये एक ही फ्रीक्वेंसी होती है ना। हेलो तो Yes, ये यस सर। सही है, sir. ये करेक्ट है। चलो दूसरा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू ऑपोजिट कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो भी होता है। एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी होता है कि नहीं? हाँ कि ना? yes, Yes, ये sir. भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब ये इक्वल होता है इसीलिए तो एक फ्रीक्वेंसी मिलती है, अदरवाइज 3 फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती आपको। हेलो यस सर। कोई एक ही फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सएल और एक्सी यानी कि ओमेगा एल और 1 अपॉन ओमेगा सी सेम होता है, ओनली फॉर वन फ्रीक्वेंसी। तो एक फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होता है, और वो वन फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा और ओमेगा सी सेम होता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से के साथ इंटरकनेक्टेड, यानी कि जो रीजन है वो एसरसन का एक्चुअल करेक्ट रीजन है। बोलो क्लियर? यस सर। तो फर्स्ट नंबर का आंसर सही होगा। चलो अब पावर के बारे में ऐसा करते हैं नेक्स्ट सेशन में रखें, क्योंकि लोड हो जाएगा बाद में आपको, थोड़ा डेरिवेटिव हो, और आपकी स्कूल में भी एग्जाम चल रही है तो थोड़ा उसका भी रीडिंग करना होगा आपको। बोलो आज के सेशन में कोई डाउट बच्चों किसी को? No, sir. पक्का ना? नो सर। ओके फिर से एक बार नजर घुमा लो, यदि कुछ भी कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो मैं पूरा का पूरा रिवीजन करा रहा हूँ, यदि कुछ भी कहीं भी डाउट ऐसा लगे तो पूछ लो मुझे। पहले हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाली 1/2 पर, अब मैं बता रहा था ना वो कहाँ सेम आया, ओमेगा एल इज इक्वल देखो 1 ओमेगा एल सी, मैं बता रहा था ना आपको क्यू फैक्टर के अंदर ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। Yes, sir. ये ओमेगा कहाँ से डिराइव हुआ पता चल गया, फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला हमने नेक्स्ट सेशन के अंदर डिराइव किया, यानी कि सेकंड थ्योरी के अंदर क्यू फैक्टर के अंदर डेरिवेशन किया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। वो कैसे डिराइव किया? ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ओके माइनस और प्लस, बाद में इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू यहाँ √2r कंपेयर किया। ओके बाद में ओमेगा 1 ओमेगा 2 के एडिशन सब्सट्रैक्शन की इक्वेशन बनाया, इक्वेशन बनाने के बाद क्यू फैक्टर में वैल्यू डाली तो 1/r√LC वैल्यू मिली। बाद में 2-3 MCQ किए। बहुत आज 1-2 ही टॉपिक मुझे पता है चले, लेकिन वो ऐसे चले जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट सेशन में हम पावर फैक्टर और पावर के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ओके ओके सर। एक देखो एक एक टॉपिक पूरा एक एक लेक्चर्स ले रहा हूँ जस्ट बिकॉज आपको ये चैप्टर में प्रॉब्लम ना हो, और यदि आप सीरियसली काम नहीं करोगे तो बाद में मेरा मोरल डाउन होगा, तो बाद में मैं जो हर साल यहाँ रैंडमली जैसे चलाता हूँ वैसे चलाने लगूंगा। ओके सिलेबस क्या मैं जल्दी, क्योंकि ऐसे करंट ऐसा टॉपिक है जो जनरली स्टूडेंट्स को बाद में प्रॉब्लम होता है, रिवीजन करवाना पड़ता है मुझे, तो बेहतर यही है ना फिर फर्स्ट टाइम में अच्छे से कर लो तो आपको टाइम भी ना हो, बच्चे आपका भी टाइम बच जाए।
और देखो सेकंड पार्ट है ना, उसमें ये न्यूक्लियस वाले एटॉम्स वाले जो चैप्टर ना बहुत छोटे छोटे चैप्टर, इसमें कम्युनिकेशन स्किल कट हो गया है, तो काफी सारा कटिंग है, डिलीटेड पोर्शन ज्यादा है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लेकिन ये पार्ट 1 के टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग थे, तो शायद इसलिए पार्ट 1 का हमारा सिलेबस खत्म करने में टाइम लग सकता है, लेकिन पार्ट 2 हमारे 4 महीने खत्म हो जाएगा हमारा। ओके, तो ऑलमोस्ट 5 मंथ, यानी कि ये आपका चल रहा है